ऑलराइट दोस्तों, तो गूगल ने अपना जेमिनी 2.5 प्रो जो कि ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन कोडिंग एआई मॉडल था, उसको अपडेट कर दिया है और अब ये कोडिंग में और बेटर हो चुका है। आप इससे इंटरैक्टिव वेब एप्स, गेम्स इजीली बना सकते हो इन फ्यूअर प्रॉम्प्ट्स। और आज इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, अलग-अलग इसका बेंचमार्क पर नज़र डालेंगे और टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी क्लियर दिस कि जो यहाँ लिखा है जेमिनी 2.5 प्रो आईओ एडिशन, वो बेस्ड है गूगल का जो एक एनुअल इवेंट होता है इनपुट आउटपुट उसके ऊपर, ठीक है? तो ये कुछ ही हफ्तों में इसी इवेंट में रिलीज करने वाला था इस मॉडल को, बट बेस्ड ऑन आवर एंथुसियाज्म एंड ऑल इन्होंने पहले ही रिलीज कर दिया है। ये तो बोलने की बात है, मार्केटिंग में बज़ क्रिएट करने के लिए इन्होंने पहले रिलीज कर दिया है, ठीक है? और ये बहुत ही पावरफुल है, मैंने इसको यूज़ किया है। आप देखो ये जो मैंने एंग्री बर्ड गेम बनाया है यूजिंग दिस जेमिनी 2.5 प्रो बनाया है और ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। देखो कितना सही काम कर रहा है, राइट? तो इस मॉडल का जवाब नहीं, बहुत ही अच्छा ये काम करता है। सो लेट मी टेक अ हिट, अनदर हिट। ओके तो देख रहे हो कितना अच्छा काम कर रहा है, राइट? और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये देखो मार्केटिंग सीआरएम मैंने बनाया है जो कि बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं लीड्स देख भी सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो सभी ऑप्शन मिल रहा है और प्रॉम्प्ट देखो कितना सिंपल प्रॉम्प्ट है। क्रिएट अ फुली फंक्शनल सेल्स सीआरएम system tailored specifically for marketing agency. The CRM should include all the essential features to manage leads, clients, sales, pipeline communications and ad performance metrics. और यहाँ पे कुछ और हमने मेंशन नहीं किया है, राइट? और कितना अच्छा और बेहतरीन हमें यहाँ पे डैशबोर्ड, हमें यहाँ सीआरएम मिल गया है। तो ये है इसका पावर कि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखने का। ये सब कुछ आप बस छोटा-सा प्रॉम्प्ट दो और ये पूरा डिटेल में सोच के इतना सारा देखो कितना देर तक इसने सोचा, सब कुछ ब्रेक डाउन किया एंड देन हमें ये पूरा सीआरएम दे दिया जो कि बहुत ही सही काम कर रहा है। और इसी तरीके से आप इसको गूगल एआई स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप जाके देखो जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू 5.6 जो लिखा है ना, 5 में है इसका मतलब। तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो इसका जो प्राइसिंग है कितना सही है। 200,000 टोकन्स पे $1.25 इनपुट और $10 आउटपुट में है, व्हिच आई थिंक इज़ वेरी चीप कंपेयर्ड टू द जो ओपन एआई जो मॉडल्स है, एंथ्रोपिक मॉडल्स है, उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा सस्ता है यहाँ पे। और इसको यूज़ कर सकते हो आप कोडिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग के लिए और रीजन ओवर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, टेक्निकल डिफिकल्ट कोड, मैथ एंड स्टेम प्रॉब्लम्स यूजिंग द लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट फॉर एनालाइजिंग लार्ज डेटाबेस कोड बेसिस और डॉक्यूमेंट्स। तो आप इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसको जेमिनी पे, जैसे मैंने दिखाया कि मैंने ये बनाया, तो आप यहाँ से ये मॉडल है जेमिनी 2.5 प्रो एक्सपेरिमेंटल, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ्री में भी अवेलेबल है, हालाँकि बहुत ही कम लिमिट है इसका। अगर आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा, तो आप इसको अनलिमिटेड यूज़ कर पाओगे। बट फॉर नाउ बहुत ही लिमिटेड, मतलब मुझे लगता है 3 से 4 आप मैसेज कर पाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। बट दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सेस दिस, ठीक है? सो लेट्स गो टू गूगल एआई स्टूडियो और हम अपना पहला प्रॉम्प्ट देके ट्राई करते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। तो मेरा प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पे, क्रिएट अ फिटनेस ट्रैकिंग डैशबोर्ड दैट इंक्लूड्स सेक्शंस फॉर वर्कआउट हिस्ट्री, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड प्रोग्रेस चार्ट्स। The dashboard should feature interactive graphs for visualizing progress, a clean layout for easy navigation and options to filter workout history by date and time। और फिर मैंने यहाँ पे लास्ट में मैंने ये लाइन ऐड कर दी है जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस कि एक ही फाइल में होगा तो मैं इसको इजीली रन कर पाऊँगा, ठीक है? सो लेट्स रन दिस। तो मैंने यहाँ पे हाँ, ये वाला सही मॉडल सेलेक्ट किया है, सो लेट्स रन दिस। अब देखो यहाँ पे कोड जनरेशन शुरू हो गया है, ठीक है? और अगर हम इनके थॉट प्रोसेस पे नज़र डालें तो आप देखोगे कि कितना अच्छे से ब्रेक डाउन करता है। पहले अंडरस्टैंड द कोर रिक्वेस्ट है, इसमें बोल रहा है कि फिटनेस ट्रैकिंग डैशबोर्ड है, सेक्शंस क्या-क्या होना चाहिए, इंटरैक्टिव ग्राफ्स चाहिए, क्लीन लेआउट, ईज़ी नेविगेशन, फ़िल्टर, वर्कआउट और सिंगल एचटीएमएल फाइल, ठीक है? पूरा अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया रिक्वेस्ट को और फिर उसके बाद अलग-अलग स्टेप में अलग-अलग जो फैक्टर्स जो जाएगा इसको डेवलपमेंट में, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है एंड देन उसके बाद ये पूरा कोड जनरेट कर रहा है। और आप देखो काफ़ी फास्ट भी है, ठीक है? इतना स्लो भी नहीं कर रहा है बाकी जो मॉडल्स हैं उनकी तरह। और रीजनिंग मॉडल है ये, कोई नॉन रीजनिंग मॉडल भी नहीं है। सो कीपिंग दिस इन माइंड कि एक रीजनिंग मॉडल होने के बावजूद भी इतना अच्छे से ये सोच ले रहा है और उसके बाद कोड जनरेशन देखो कितना फास्ट है। मैं इसको स्पीड नहीं किया हूँ मैं, ठीक है? देखो कितना फास्ट, दिस इज़ रियली गुड, ठीक है? सो लेट्स डाउनलोड दिस और अब यहाँ से हम इसको रन कर पाएँगे।
देखो कितना ईज़िली मैंने इसको ओपन कर दिया। तो यही फ़ायदा होता है जब हम ये सिंगल फ़ाइल में हम पूरा कोड जनरेट करते हैं, तो ईज़िली इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है? और अगर हम यहाँ देखो तो पहले यहाँ पे डेट है, डेट से हम फ़िल्टर कर पा रहे हैं क्या? अगर मैं इसको 1 लिखूँ तो अप्लाई फ़िल्टर, तो ठीक है, डेट का तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो रीसेट फ़िल्टर, फिर अगर मैं रनिंग का करूँ तो अप्लाई फ़िल्टर, वाह! दिस इज़ रियली गुड। तो रीसेट फ़िल्टर भी काम कर रहा है। फिर यहाँ पर्सनल रिकॉर्ड में जाएँ तो हम यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं, रिकॉर्ड इतना है, ये केजीज़ में क्यों दिया है यहाँ पे? ठीक है? और यहाँ डेट भी दिया है, किस तारीख को हमने ये रिकॉर्ड अचीव किया था। और फिर प्रोग्रेस चार्ट में जाएँगे तो ओके, दिस इज़ गुड। बहुत सही ग्राफ है यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि मैं लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना वो वर्कआउट लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक फ़ॉलो अप प्रॉम्प्ट देता हूँ मैं। तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा, दिस लुक्स ग्रेट, कैन यू ऐड अ फीचर टू ऐड वर्कआउट लॉग्स एज़ वेल एंड अपडेट द रिस्पेक्टिव डेटा इन द डैशबोर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है? सो लेट्स रन दिस और इस बार देखते हैं कि कितना अच्छा से आउटपुट आता है। और अगर हम यहाँ पे कोड पे नज़र डालें तो ये यूज़ कर रहा है एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस ओनली, ठीक है? तो इसीलिए बहुत ही कम फंक्शनैलिटीज़ है इसमें, क्योंकि ज़्यादा फंक्शनैलिटी डालना है, ज़्यादा यूज़र इंटरेक्शन ऐड करना है, तो उसके लिए हमें रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस ये सब चीज़ जो फ्रेमवर्क है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? सो लेट्स जस्ट सी कि इतना सिंपल कोड्स में और कितना अच्छा ये हमें दे सकता है आउटपुट। ओके, सो लेट्स डाउनलोड दिस अगेन और फिर से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ऐड वर्कआउट में क्या-क्या ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे टाइप में साइक्लिंग ऐड करता हूँ मैं और ड्यूरेशन 45 कैलोरीज़ बर्न, अच्छा तो 345 नोट्स में कुछ नहीं है, एक्सरसाइज़ नेम कुछ नहीं, ऐड वर्कआउट करो तो वर्कआउट हिस्ट्री में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे साइक्लिंग ऐड हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से मैं ऐड भी कर पा रहा हूँ। देखा कितना आसानी से आराम से फ़ॉलो अप प्रॉम्प्ट में भी इसने प्रीवियस कोड को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, इसने आराम से ईज़िली यहाँ पे ऐड कर दिया है, राइट? तो ये है हमारा गूगल जेमिनी 2.5 प्रो, बहुत ही बेहतरीन कोडिंग टूल है, राइट? और अब देखो मैंने यहाँ पे एक और बनाया था वेबकैम फ़िल्टर ऐप, ठीक है? और देखो ये प्रॉम्प्ट कितना सिंपल है, क्रिएट अ वेब ऐप दैट एक्सेसेस द यूजर्स वेबकैम and mic, then allow them to add filters like ASCII cam, matrix code and black and white and other filters to the camera feed. Generate codes in a single file. ठीक है, और यहाँ पे मुझे इस कोड को बस डाउनलोड करना है, सो लेट मी डाउनलोड दिस वन, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और देखो कितना सिंपल यूआई है पर ये अपना पूरा फंक्शन करता है, ठीक है? सो लेट मी स्टार्ट अ वेबकैम, लेट मी अलाउ दिस और अब देखो कितना सही है, राइट? और मैं यहाँ से फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकता हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकता हूँ। देखो कितना ईज़िली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है? बहुत ही सही, देखो ये कितना सही है। फिर ये मैट्रिक्स कोड, तो ये चाइनीज़ कोड क्यों है भाई? ठीक है, पिक्सेलेटेड भी कर सकता हूँ मैं। दिस इज़ सो गुड, राइट? और फिर मैं यहाँ से स्टॉप भी कर सकता हूँ। बहुत ही सही है, राइट? अब बस इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि मैं यहाँ फ़ोटोज़ नहीं खींच पा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फ़ॉलो अप प्रॉम्प्ट लिखा कि कैन यू ऐड अ फीचर टू टेक स्नैपशॉट एंड रिकॉर्ड वीडियो एंड सेव देम लोकली, ठीक है? और इसने हमें पूरा अपडेटेड कोड दे दिया है। सो लेट मी ओपन दिस और अब ये हमारा सेकंड वर्ज़न है जिसमें हम फ़िल्टर ऐड भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वेबकैम और इसको अलाउ करते हैं और अब देखो यहाँ पे, ठीक है? और मैं इसका फ़ोटो खींच सकता हूँ, ठीक है? तो ये फ़ोटो भी आ गया, सो लेट मी ओपन दिस, देखो कितना सही है, राइट? और इसी तरीके से मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ इसमें, तो रिकॉर्डिंग अगर होगा कि नहीं होगा साथ-साथ में, हाँ, देखो हो जा रहा है, ठीक है? सो अगर मैं इसको स्टॉप करूँ, तो मैं यहाँ प्ले भी कर सकता हूँ। अमेज़िंग, राइट? तो इस तरीके से मैं बहुत ही सिंपली बस मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट लिख के इतना अच्छा एप्लीकेशन मैंने बना दिया था। इसी तरीके से देखो एंग्री बर्ड बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा, क्रिएट एन एंग्री बर्ड गेम यूजिंग पाइगेम, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं लिखा, ठीक है? और इसका थॉट प्रोसेस देखोगे तो कितना अच्छे से पूरा ब्रेकडाउन कर रहा है कि पहले बर्ड चाहिए, प्रोजेक्टाइल चाहिए, फिर स्लिंगशॉट, टारगेट, फिजिक्स, इनपुट, विजुअल सब कुछ इसने अपने आप ही समझ लिया कि मुझे क्या-क्या चाहिए इस गेम में और फिर हमें पूरा अच्छा सा ये कोड जनरेट करके दे दिया, ठीक है? पर इसमें मुझे इनिशियली कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक फॉलो अप प्रॉब्लम लिखा था, गेम वर्क्स बट द बर्ड इज़ नॉट रिलीज़्ड फ्रॉम अ स्लिंगशॉट व्हेन लॉस्ट। द बर्ड सीम्स टू बी स्टक विद द स्लिंगशॉट व्हिच शुडन्ट बी द केस, और फिर उसके बाद इसने अपडेटेड कोड दिया जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। पर उसके बाद मुझे चाहिए था कि जो स्लिंगशॉट से जो हम बर्ड को जो पुल कर रहे हैं तो काफ़ी दूर तक जा सके, ठीक है? तो उसके लिए मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा कि कैन यू ऐड मोर फोर्स टू द slingshot such that the more I pull the bird, the far or higher the bird should be launched.
ठीक है? और यहाँ पे इसने बोल दिया ओके अंडरस्टैंड द कोड मोर पूल इक्वल टू मोर फोर्स और इसने ये कोड दिया जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये वाला गेम, ठीक है? तो मैंने इसको वीएस कोड में ऐड किया और फिर यहाँ से इसको रन किया और ये देखो कितना सही से काम कर रहा है और इसके ऊपर और भी फॉलो प्रॉम्प्ट लिख के मैं श्योर हूँ कि इसको और भी हम अच्छा कर सकते हैं, यूआई में और अच्छा ऐड कर सकते हैं और अलग-अलग लेवल्स भी ऐड कर पाएँगे, ठीक है? तो ये है हमारा जेमिनी 2.5 प्रो और अगर आप एआई लीडर बोर्ड पर नज़र डालोगे तो देखोगे कि हर बेंचमार्क में ये लीड कर रहा है। देखो ये ओवरऑल जेमिनी 2.5 प्रो कितना आगे है, ओ 3 से भी आगे है, ओ 4 ओ जो है उससे भी आगे है, ग्रोक 3 से भी आगे है और अगर हम जाए वेब डेव पे तो देखोगे कि यहाँ पे जेमिनी 2.5 प्रो 1420 स्कोर कर रहा है और जो उसका पीछे है वो 1357 तो कितना डिफरेंस है और 2.5 प्रो जो कि मार्च में जो रिलीज़ हुआ था, उसका और इसमें अंतर देखो कि मुझे लगता है 150 के करीब का अंतर है स्कोरिंग में, ठीक है? तो 1 महीने के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आ चुका है और यही नहीं आप विज़न में देखो, विज़न में लीड कर रहा है 2.5 प्रो। टेक्स्ट टू इमेज में आप देखोगे तो टेक्स्ट टू इमेज में भी ये लीड कर रहा है यहाँ पे इमेजिन 3 है, ठीक है? तो गूगल का हर मॉडल अब यहाँ पे लीड कर रहा है हर पैरामीटर में। तो जो सोच रहे थे ना कि गूगल तो कुछ नहीं कर रहा है, इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद भी एआई में बहुत पीछे है, इट इज़ नाउ लीडिंग द एआई गेम। तो अब बस देखने की बात है कि ये और कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं क्योंकि चैट जीपीटी में भी काफ़ी कुछ नया हो रहा है सो लेट्स सी और अब आपकी बारी है, जाओ आप गूगल जेमिनी पे जाओ, ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये मॉडल कैसा लगा? इट हैज़ टू बी द बेस्ट वन और आप इसको ट्राई ज़रूर करना। आप एआई स्टूडियो पे ट्राई कर सकते हो और अगर आपने कभी एआई स्टूडियो यूज़ नहीं किया है, तो इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया है जिसका लिंक आपको इसे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना। फिलहाल ये था हमारा जेमिनी 2.5 प्रो अपडेटेड वर्ज़न और अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एआई अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।